तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है मैट और मैट की बीवी यानी रेचल। रेचल को एक बेबी होने वाला था, इसकी वजह से वो सभी खुश थे। रेचल कह रही थी मुझे लड़का ही होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में जितने भी बच्चे हुए हैं वो सभी के सभी लड़के हैं। भाई ये कौन सा रीज़न हुआ। चलो ये बातें कर ही रहे थे तो सामने बेबी तो नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले एक पेड़ हो गया। हाँ, पेड़ टूट कर इनके आगे आ जाता है, जिसकी वजह से इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और हमें दिखाई देते हैं आंखें बंद। फिर इनकी आंखें खुल जाती हैं तो पता चलता है ये एक्सीडेंट ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें इनकी गाड़ी तो प्राण त्याग देती है और ये बच जाते हैं। ये किसी से फ़ोन मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये नेटवर्क से बाहर थे। फिर जो मैट है वो पेड़ पर चढ़ जाता है नेटवर्क पकड़ाने के लिए, लेकिन उसे पास में एक घर दिखता है। उस घर की तरफ ये चल पड़ते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर लिख रखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आना है, बट ये वहाँ पर चल जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आता है, एक कार के साथ एंट्री करता है और कहता है तुमने बाहर वो बोर्ड नहीं देखा क्या? तुम्हें पता नहीं मेरी प्रॉपर्टी में आने से मैंने कब का मना कर रखा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तभी जो रेचल है वो कहती है मुझे बेबी होने वाला है। तभी जो बूढ़ा आदमी कहता है हैं लड़का है लड़की? तभी रेचल कहती है मुझे तो लड़का होने वाला है। तभी बूढ़े आदमी को तो ये मानो पहले जो ऐसी बातें कर रहा था अब तो उसका पिता वाली बातें करने लगता। कहती बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, और तुम ऐसी हालात में ऐसे बाहर क्यों घूम रही हो? देखो भाई क्या चेंजमेंट है। तभी रेचल को एक लड़की दिखती है पेड़ों के पीछे, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज कर देती है। फिर वो घर में जाती है और वहाँ देखती है एक बूढ़ी, साथ ही उसके दो बेटे जो बहुत ही बावली बूझ लग रहे थे। इसे देखकर मैट को भी ये लगता है ये कौन है?" लेकिन बूढ़ी औरत उनसे बहुत ही प्यारी से बात कर रही थी। तभी जो मैट कहता है वाह यार, तुम्हें पता देखो बिना पैसों के हमें इस सुनसान जंगल में घर मिल गया, और वो भी देखो कितना सुंदर। तभी जो रेचल है उसको वो लड़की दिखती है, लेकिन वो मैट को दिखाती तो उसे मैट को नहीं दिखती। मैट कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन वे बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन वो आंटी बूढ़ी औरत इनके दरवाजे के कान लगाकर इनकी सारी की सारी बात सुन रही थी, जो बहुत ही गंदी बात है, लेकिन आंटियों की आदत कहाँ जाने वाली है। तभी हम देखते हैं ये सभी खाने खा रहे थे। तभी जो रेचल है वो कहती है क्या आपकी कोई बेटी नहीं है? ये कहती है हाँ बेटी तो है, लेकिन वो खाना नहीं खाएगी, वो बाहर है। तभी जो एक लड़का है वो कहता है पापा मेरा ब्याह करा दो। तभी उसके पापा कहते हैं अरे किससे ब्याह करा दे तेरा, लड़की है हमारे पास कोई, और ऐसी बातें ना कर यहाँ पर, ठीक है? तेरे डोल है कोई ब्याह कराने का? तभी उसकी मोम वहाँ पर हंसने लग जाती है और उसकी ये भूतिया हंसी इन दोनों को हैरानी में डाल देती है। सोचती है ये ऐसे कैसे सही है। उनको उनकी फैमिली पर डाउट तो होता है, लेकिन वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। साथ ही जब वो खड़ी होती है तो देखती है वही लड़की जो उसे एक बार जंगल और खिड़की में दिखी थी, वो अपने मोम डैड के पास बैठी हुई है। दरअसल उसके मोम डैड मर गए हैं। तो उसको सपने से बाहर आ जाती है और कहती है मुझे पता चल गया वो लड़की कौन थी। दरअसल वो लड़की एथल थी। हाँ, एथल की को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसकी मोम डैड को भी मार दिया था, और मुझे लगता है ये फैमिली बहुत डेंजर है, हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहता है अरे बेबी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सपना आया है, चलो चलो इस सपने से बाहर आओ, चलो अभी बाहर जाते हैं और देखते हैं इसका माहौल। तो उससे चलो चलो बाहर निकलते हैं। वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, साथ ही बूढ़ा तो उसे कुछ मना नहीं करता, लेकिन बाहर वो दोनों को दोनों मानो गैंगस्टर बन गए थे और कहते हैं अंदर चल अंदर, और उसके एक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। साथ ही वो रेचल को तो बेड से बांध देते हैं, लेकिन मैट को वो दफनाने के लिए ले चल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो मैट के सारे चीर हरण करने लग जाते हैं। भाई ये तो कोई द्रौपदी तो है नहीं, लेकिन ये कौरव उसके चीर हरण यानी उसके सारे के सारे कपड़े फाड़ कर भगा देते हैं। और साथ ही तो एक लड़का उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़का कहता है नहीं इसे मारेंगे नहीं, मुर्दों को ज़्यादा गाड़ने में स्वाद नहीं आता, इसको जिंदा का जिंदा डालते हैं और फिर मज़ा आएगा। साथ ही एक लाइटर और सिगरेट बताते हैं, कहते हैं अगर इसको बीच में मरने से पहले एक बार तो जाग आ गई तो ये थोड़ा सिगरेट का सुट्टा मार लेगा भाई। और हम देखते हैं वहाँ पर रेचल को बेबी होने वाला था। इससे सभी के सभी फैमिली वाले बहुत खुश थे, और बहुत ही ज़्यादा खुश, मानो पता नहीं क्यों इनकी सटका गई है किसी दूसरे की बेटी। लेकिन इनको एक लड़की होती है जिससे मानो पूरे के पूरे दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं लड़का होने वाला था लड़की कैसे हो गई। और वो रेचल को एक सुनसान जगह पर यानी तबेले में बांध देते हैं, जहाँ पर बांधते हैं हम गाय को। तभी मैट को आ जाती है जाग। तभी मैट देखता है ये मैं कहाँ पर हूँ। उसे पता चल जाता है लाइटर की वजह से कि वो एक कब्र में है। वहाँ पर एक छेद होता है जिसे वो बड़ा कर देता है। देखो ज़्यादा छेद वाली बात पर ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब जो मैट है वो बाहर आ चुका है, लेकिन बिना कपड़ों के। वो वहाँ से कपड़ा लपेटता है अपने नीचे यानी नीचे वाले पार्ट पर, ताकि वो ना दिखे यार, वो दिखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब वो किसी बावले बिल्ले की तरह ढूंढने लग जाता है कपड़े ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसे कपड़े की आवश्यकता थी। तभी वहाँ पर देखते हैं दो लड़के जो कि गांजा फूक रहे हैं, और उन्हें बहुत खतरनाक नशा हो रखा है। और एक तो कह रहा था तेरे को पता है मेरे पास कितना पैसा है? वो कहता कितना? 2 रुपया। ऐसे मतलब मजाक की बातें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में थे।
साथ ही जो मैट उसके पास आता है और कहता है मेरी मदद करो, और मदद में वो कहता है मुझे कपड़े दे दो, लेकिन वो हंसने लग जाते हैं, सोचते हैं इसी जिसकी हालत देखो कैसी हो रखी है, ये लगता है जैसे कोई आदि मानव हो। तभी उनकी बातें वो मानते नहीं। मैट कहता है मेरी मदद करो, और वो गंजेड़ी उसकी मदद कर ही नहीं थे बल्कि उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब मैट को आता गुस्सा, और वो उन दोनों पर झपट पड़ता है और उनके सारे के सारे नशे वहीं पर ही चूर कर देता है, और उनके कपड़े पहनकर निकल जाता है, उनको कर देता है बेचारे वो नंगा, जो कि गलत बात है यार। फिर हम रेचल को देखते हैं जो कि तबीले में बंधी हुई थी। वहाँ वो एक लड़की आती है, यानी वही लड़की यानी एथल। एथल आती है और उसे कुछ खाना देती है, और उसे वो रेचल बहुत ही मज़े से खाती है और कहती है मेरी मदद करो, लेकिन एथल कहती है नहीं मुझे बहुत से काम है, जैसे कि पानी पीना, रोटी खाना। फिर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन बूढ़ी औरत वहाँ पर खड़ी थी। तभी वो दोनों लड़के आते हैं और कहते हैं मॉम आपको तो पता ही है हमारी शादी नहीं हुई। तो मॉम कहती है तो कहता है रेचल का तो पति भी मर गया है। तो उसकी मॉम कहती है तो वो कहता है हम उसके पास जाने चाहते हैं। तो वो कहती है अच्छा बेटा वो लठ लाइयो, लठ से तुम्हारी टट्टियाँ फोड़ दूंगी। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, वो सीधा सीधा रेचल के तबीले में जाते हैं और वहाँ उससे ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं रेचल का हम सफ़र यानी उसका पति पीछे से आते हैं एक डंडा लेकर, उनके दोनों को वहीं सुला देता है डंडे से, और फिर वो रेचल को छुटा लेता है। साथ ही रेचल की वहाँ पर खुशी के आंसू आने लग जाते हैं। अगर आपने खुशी के आंसू नहीं देखे तो देख लो। फिर दूसरी डंडे से उसकी उस जेल को तोड़ने लग जाता है ताकि उसकी सलाखों को तोड़कर वो उसे बाहर ले जाए। वो उसको बाहर ले जा रहा था, तभी वहाँ पर डैन आ जाता है। वो डैन देखता है मेरे दोनों के दोनों बेटों को उसने मार दिया, और बूढ़े को आता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, और उस गुस्से में वो 3-4 बुलेट चटका देता है मैट पर। मैट की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि रेचल को वापस बांध दिया है, लेकिन वो लड़की आती है एथल और उसे एक टूल देती है और कहती है इसे खोदोगी तुम यहाँ से निकल पाओगी। हम देखते हैं कि बूढ़े और बूढ़े ने अपने दोनों बेटों को वहीं पर टपका दिया गाड़ दिया है, और साथ ही मैट को भी वहाँ ठोक दिया है। और अब बूढ़ी बहुत रो रही है, सोच रही है मेरे जवान के जवान दो रतन खो गए, और खो गए नहीं मर गए, बहुत ही गंदी लड़की थी। लेकिन बूढ़ा कहता है कोई बात नहीं चलो घर पर अब चलते हैं ना बे, क्यों तुम ऐसे रो रही हो, अपने थोड़ी थे, हमने तो किसी दूसरे की मार मोर के लिए थे इन बच्चों को। साथ ही हम देखते हैं अब रेचल पूरी खुल चुकी है, वो सीधा घर में जाती है अब, क्योंकि अपनी परिवार को बटोरने के लिए, क्योंकि उसका हस्बैंड तो मर चुका था लेकिन उसकी बेटी जिंदा थी। वो अपनी बेटी को लेती है गोद में और रोने लग जाती है। फिर वो देखती है बूढ़ा आ चुका है। बूढ़ा सीधा तबीले में जाता है और देखता है कि रेचल यहाँ से भाग चुकी है। और मुझे पता चल गया था, वो सीधा उस कमरे में गई। वहाँ पर सीधा जाता है और कहता है इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो। वो नहीं कहती है नहीं लो इसको मार दो। अब बूढ़ा सोचता है मैं इसे कैसे मारूँ, मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी जो रेचल है वो उसे एक चक्कू दे देती है उसके पेट में और कहती है ले बूढ़े मर जाए यहाँ पर, कितने दिन हो गए सारा दुख दे रहा। वो सीधा पुलिस को फ़ोन करती है और कहती है यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ जाओ, इस बूढ़े ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरे पति को मार दिया, और साथ साथ जो लड़की खोई थी एथल वो भी यहीं पर है, आप आ जाओ, जो कि 2 महीने से खोई हुई है। और वो अब कार में बैठती है, लेकिन साथ देखते हैं वो बूढ़ी बंदूक लेके आ रही है, अपने से वजन से भी ज़्यादा बंदूक को कैसे उठा लेती है। साथ उनके बीच में गोलाबारी होती है, लेकिन इस गोलाबारी में क्या होने वाला था, इनको तो करनी है औरतों वाली लड़ाई। वो लड़ाई करते हैं, इसमें रेचल जीत जाती है क्योंकि वो बूढ़ी औरत बहुत बूढ़ी थी बेचारी। हम देखते हैं सामने से पुलिस आती है और कहती है क्या तुम ही हो रेचल। वो कहती है हाँ, और रोने लग जाती है। साथ ही वो कहती है कि देखो, लेकिन वो बूढ़ी आती है बंदूक लेकर, साथ ही पुलिस एक्ट दिखाती है और वहीं की वहीं उस बूढ़ी औरत को ठोक देती है। अब वो लड़की कहती है देखो मेरे साथ एथल भी है। वो कहती है एथल कहाँ पर एथल, ये देखो ये रही, और यहाँ पर एथल है ही नहीं। अरे बाप रे, हाँ दरअसल एथल थी ही नहीं, एथल तो 2 महीने पहले ही मर चुकी थी। एथल को तो इन बूढ़े और बूढ़ी ने कब का मार दिया था। हाँ, अब बताते हैं आपको इन बूढ़े और बूढ़े की कहानी। दरअसल इनको कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसकी वजह से ये किसी को भी पकड़ते थे और उसके माँ बाप को मार देते थे और बच्चे को रख लेते थे। अपने बच्चे न होने की वजह से ये मानो पूरे के पूरे पागल हो गए थे। और अब में दिखाए जाते हैं कि इनकी पूरी कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। साथ ही वो 2 लड़के गंजड़ी पूरी की पूरी नंगी हालत में पूरे जंगल में पड़े हुए हैं। यार ये कोई बात होती है, ये मैंने गलती। लेकिन यार इन गंजोड़ियों के साथ बहुत बुरा हुआ, बेचारे के कपड़े उतर गए। इन गंजोड़ियों के लिए तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब करना।